नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप रेलिंग को फिट कर सकते हैं अपने जीने पे, उसका क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है रेलिंग फिट करते वक्त, ताकि कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ़ ना बनाए। तीसरी चीज़ मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा जिसमें आप अपने जो रेलिंग लगा रहे हैं उसका कॉस्ट काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। सो कुछ मिनट्स मैं आपको लूँगा, बट आपको इम्पोर्टेंट सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देके जाऊंगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहेगा शुरुआत से लेकर अंत तक। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप नए होंगे मेरे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो आपके जो इस तरह से पिलर्स तैयार करता है। दोस्तों देखिए, इस तरह के पिलर्स आपको रेडीमेड भी मिल जाएंगे, बट उनकी जो क्वालिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे आपको बोलना होगा कि आप जो है जो पाइप आते हैं उनकी कटिंग करके पिलर्स बनाएं, ठीक है। तो मैंने कंपैरिजन भी करके देखा था। सो जो बाज़ार से लिए हुए पिलर्स थे वो हल्के थे एज़ कम्पेयर टू ये जो बनाए हुए पिलर्स हैं। दोस्तों दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जो है अच्छी क्वालिटी का और अच्छी कंपनी का ही स्टील यहाँ पे यूज़ करना है। सो हमारे घर में जो है हमने जिंदल स्टेनलेस स्टील यूज़ किया है। आप कॉन्ट्रैक्टर को बता दीजिए कि आप जो है जिंदल का यूज़ कीजिए या फिर कोई भी अच्छी कंपनी का यूज़ कीजिएगा। दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा सबसे पहले आपके जीने में होल करेगा, ग्रेनाइट लगा हो या फिर टाइल्स लगा हो, दोनों केस में वो सबसे पहले होल करेगा और फिर क्या करेगा, वो जो पिलर्स है उनको सबसे पहले फिक्स करेगा। ध्यान रखिएगा 2 पायरी या फिर 3 पायरी छोड़ के आप लगाइए ताकि जो है ज़्यादा डिस्टेंस ना आए और आपकी रेलिंग मजबूत हो। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, लेवल जो है वाटर का वो अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, इसके बाद पिलर्स का वाटर लेवल चेक करेगा। मीन्स दोस्तों पिलर जो है वो सीधा है या नहीं ये चेक करेगा वाटर लेवल लगा के, और उसके बाद वो गोले में देखेगा कि सही में वो जो है गोले में है या नहीं, या फिर टेढ़ा तो नहीं है कहीं। यदि टेढ़ा होगा तो आपकी रेलिंग अच्छी नहीं दिखेगी। सो दोस्तों उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, जो आपकी रेलिंग है उसमें वेल्डिंग करेगा, ठीक है। इस तरह से पाइप फिट करके वो वेल्ड करेगा। सबसे पहले ऊपर का हिस्सा जो है वेल्ड करेगा। सो इसमें जो आपको रॉड यूज़ करनी है वो काफ़ी अच्छी कंपनी की यूज़ करनी है ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना आए और पानी से वो जो वेल्डिंग किया हुआ पार्ट है वो ख़राब ना हो। दोस्तों देखिए, स्टील की क्वालिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। 2 तरीके के या स्टील आपको मिलेंगे, एक कम ग्रेड का रहेगा, एक ज़्यादा ग्रेड का रहेगा। सो ध्यान रखिएगा, यदि आप बाहर लगा रहे हैं, आपका जीना एकदम ओपन है, जहाँ पे पानी लग सकता है, एकदम खुले एरिया में है, सो ध्यान रखिएगा वहाँ पे आपको 304 ग्रेड या फिर 316 ग्रेड यूज़ करना है, क्योंकि यदि पानी लगेगा उसे तो वो करोड हो सकता है। यदि आप 202 ग्रेड का स्टील यूज़ करते हो बाहर के एरिया में तो फिर आपको कुछ साल बाद प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि वो में भी कोरोजन उसमें आ सकता है। दोस्तों मैं अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनको आपको ध्यान रखना है जब आप स्टील की रेलिंग लगाओगे अपने घर पे। सबसे पहली चीज़ जो मैंने ऑलरेडी बता रखी है कि वेल्डिंग रॉड आपको अच्छी कंपनी की यूज़ करनी है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी पिलर्स फिट कर रहे होंगे आपके मिस्त्री, सो ध्यान रखना है कि आपको जो है वाटर लेवल उनसे चेक करवा लेना है ताकि आपका जीना बिल्कुल सीधा दिखाई दे। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो पिलर्स की डिस्टेंस है वो ज़्यादा दूर ना हो। जितने मीन्स 1-2 पायरी छोड़ के रहेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, जीने की भी मजबूती होगी और दिखने में भी अच्छा रहेगा। दोस्तों देखिए, वहाँ पे जो छोटे छोटे स्टील की रॉड्स भी लगी होती है मेन जो पिलर्स होते हैं उसमें, तो ध्यान रखिएगा उसमें 3 आप लगाते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आप 4 लगाते हो, आपके डिज़ाइन में 4 लगी है, तो आपका जो कॉस्ट यहाँ पे बढ़ सकता है क्योंकि वेट बढ़ जाएगा। सो ध्यान रखिए, आपको 3 स्ट्रिप आप लगाते हो तो मेरे हिसाब से वो भी अच्छा रहेगा। यदि आप लगाना चाहते हो 4 स्ट्रिप तो वो भी आप लगा सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट टिप आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब भी वेल्डिंग करेगा आपको कॉन्ट्रैक्टर, जो पाइप जॉइंट करेगा तो उसके बाद अच्छी तरीके से उसकी घसाई होनी चाहिए, एक भी उसमें निशान नहीं होना चाहिए वेल्डिंग का, तो वो एकदम क्लीन दिखेगा और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों जो फ्रंट के जो पिलर्स होते हैं, जो हाथ पकड़ने के पिलर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में होते हैं, उनकी कॉस्ट लगभग 1500 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम आप 10-20 हज़ार तक भी उन्हें ले सकते हैं। सो यदि आप बजट में बनाना चाह रहे हो तो आप पिलर्स को अवॉइड कर सकते हो। सिंपल आप जो रॉड यूज़ करोगे ऊपर में उसी को जो है लगा सकते हो एज अ पिलर, ताकि उसमें क्या होगा, आपका उतना कॉस्ट बढ़ जाएगा। बट आप अच्छे पिलर्स लगाना चाहते हो बड़े साइज के तो आप डेफिनेटली लगा सकते हो,
बट आपका बजट कम है तो आप जो हमने जिस तरह से लगाया है उस तरह से लगा सकते हो। नेक्स्ट टिप्स आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जो कैप जो होल छुपाने के लिए कैप लगती है तो वो अलग अलग ग्रेड की मिलती है, लोकल भी मिलती है। सो यदि आप 304 ग्रेड लगा रहे हैं मीन्स आपका जो जीना है वो ओपन में है जहाँ पे पानी लग सकता है, तो उसमें जो आपको कैप यूज़ करनी है वो 304 ग्रेड की यूज़ करनी है, क्योंकि आपको स्टील 304 ग्रेड का रहेगा और आपकी कैप 202 ग्रेड की रहेगी, तो फिर जो है कैप ख़राब हो जाएगी। सो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। सो ध्यान रखिए आप 304 ग्रेड का ही आपको लगाना है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं आप कॉस्ट किस तरह से सेव कर सकते हैं यदि आप बिल्कुल बजट में जो है रेलिंग लगाना चाहते हो। सो एक चीज़ तो मैंने ऑलरेडी बता दी, जो स्ट्रिप्स है उनको आपको कम यूज़ करना है, मीन्स 3 लगाते हो तो आपको अच्छा रहेगा। यदि आप 4 लगाते हो तो फिर आपका वेट बढ़ जाएगा स्टील का और फिर जो कॉन्ट्रैक्टर आपसे ज़्यादा चार्ज करेगा। दूसरी चीज़ पिलर में आप यहाँ पे जो है पैसा बचा सकते हो। दोस्तों देखिए अलग अलग डिज़ाइंस होती है, कोई लोग जो है पिलर्स यूज़ करते हैं जो कि अलग जिसकी कॉस्ट अलग होती है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो आपको रेट बताता है उससे अलग होती है, वो आपको अलग से लेना होता है। तो उसमें यदि आपका जीना बड़ा है मीन्स आपका ग्राउंड फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर है तो दोनों जगह आपको लगाना है, तो उसमें क्या होता है फिर अलग अलग आपको पिलर्स लगाने पड़ेंगे। जैसे कि आप अलग अलग जगह पे जो भी जहाँ से भी टर्न होता है आपका जीना वहाँ पे यदि आप पिलर्स लगाते हो तो फिर आपको 2-4 पिलर्स लग जाते हैं। सो वो पिलर्स का ही यदि आप 15 से कम का भी लेते हो तो आपको 6,000 रुपये वहाँ पे लग जाते हैं। लेकिन यदि आप सिंपल पाइप का बनाते हो और उसे ज्वाइन करते हो तो आपका काफ़ी कॉस्ट यहाँ पे बच जाता है। सो यहाँ इस तरह से आप पैसा बचा सकते हैं। सो ये जो हमने जीना बनाया वो जीने की जो रेलिंग बनाई है वो बिल्कुल हमने जो है कॉस्ट को देखते हुए ही बनाई है दोस्तों। लेकिन यदि आपका बजट अच्छा है तो आप पिलर्स का भी यूज़ कर सकते हो। सो दोस्तों इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए रेलिंग बनाते वक्त। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो रेलिंग लगाना चाहते हैं या फिर लगाने की सोच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे।